दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैसारन घाटी में जब आतंकी हमले हुए तो भारत सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े फैसले लिए। और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी एक के बाद एक जवाबी कदम उठाए। इसमें बाघा बॉर्डर को बंद करने, सार्क वीजा सुविधा स्थगित करने, भारतीय विमानों के लिए अपनी हवाई सीमा बंद करने जैसे फैसले पाकिस्तान ले रहा है। ये छोटी धमकी दे रहा है। दरअसल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उसने आनन फानन में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी एनएससी की बैठक बुला ली। पाकिस्तान के कई बड़े फैसले लिए गए और पाकिस्तान ने भारत पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन करने का आरोप लगा दिया। शिमला समझौते को रद्द करने की धमकी देने लगा। अब शिमला समझौता, पाकिस्तान कह रहा है कि वह शिमला समझौते समेत भारत से किए गए सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो कर दो भाई, शिमला समझौता करने से फायदा किसको था और नुकसान किसे, आपको भी बताते हैं। पाकिस्तान के इस गिदर भभकी के बाद शिमला समझौता एक बार फिर चर्चा में है, केंद्र में आ गया। 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में एक निर्णायक युद्ध के बाद शांति बहाल करने के लिए साइन किया गया था। अब ये 1972 में किया गया था, इसी वजह से 1971 में युद्ध हुआ। लेकिन सवाल ये उठता है कि शिमला समझौता आखिर है क्या, इसकी अहमियत क्या है। तो इस संदर्भ में हम आपको पूरी बात बताएंगे कि क्या पाकिस्तान इसे रद्द कर सकता है, और करेगा तो फिर नुकसान किसे, खुद पाकिस्तान अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो। अब आसान भाषा में इसे समझिए। इसके पहले हम बैकग्राउंड आपको बताते हैं शिमला समझौते के 1971 का युद्ध। एक तो अभी पाकिस्तान ने आतंकी हमला किया और बार बार आतंकी हमले के बाद गिदर भभकी देता है। 1971 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ था, जो पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, इसकी आजादी को लेकर था। और पाकिस्तान की सेना ने पूर्व पाकिस्तान में भारी अत्याचार किए, जिसकी वजह से लाखों लोग भारत में शरण लेने आ गए। और इसके जवाब में भारत ने हस्तक्षेप किया और पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि युद्ध भारत की निर्णायक जीत से समाप्त हुआ और पाकिस्तान सेना के लगभग 93,000 जवानों ने भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर दिया। एक नया देश बना बांग्लादेश, विश्व मानचित्र पर उभरा। भारत इस स्थिति में था कि वो पाकिस्तान पर भारी शर्तें थोप सकता था, लेकिन इसके विपरीत भारत ने शांति और स्थिरता को प्राथमिकता दी। और इसकी सोच के तहत भारत ने पाकिस्तान को बातचीत के लिए बुलाया और शिमला समझौता किया। शिमला समझौता कब, कहां और किसके बीच हुआ, ये समझिए। ये बात है शिमला समझौता 2 जुलाई 1972 की। भारत के शिमला शहर में साइन हुआ था ये समझौता। और इस समझौते पर भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से तत्कालीन राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो ने हस्ताक्षर किए थे। यह समझौता न केवल 1971 युद्ध के बाद की स्थिति को सुलझाने के लिए था, बल्कि आगे के रिश्तों को बेहतर बनाने और शांति बनाए रखने की दिशा में भी एक ऐतिहासिक प्रयास माना गया था। अब जो शिमला समझौते थे उसके कुछ प्रमुख बातें थी, उसकी कुछ शर्तें थी। प्रमुख शर्त, शिमला समझौते में कई सारी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी थी, जिसमें से अगर एक एक कर देखेंगे तो पहले नंबर पर आता है द्विपक्षीय का सिद्धांत, बायलेटरलिज्म, जिसे भारत और पाकिस्तान ने ये स्वीकार किया कि वे अपने सभी विवादों को आपसी बातचीत के माध्यम से सुलझाएंगे। यानी कि किसी तीसरे पक्ष जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका या अन्य तीसरी बाहरी शक्ति की मध्यस्थता को अस्वीकार किया जाएगा। और ये भारत के लिए एक कूटनीतिक जीत थी, डिप्लोमेटिक जीत, क्योंकि पाकिस्तान बार बार कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाने की कोशिश करता रहा है। दूसरी बात कि बल प्रयोग नहीं होगा। शिमला समझौता में ही यह साइन हुआ था कि दोनों देशों ने यह वचन दिया कि वे एक दूसरे के खिलाफ हिंसा या सैन्य बल का प्रयोग नहीं करेंगे और सभी मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएंगे। अब ये ट्रीटी तोड़ रहा है पाकिस्तान, भारत वैसे ही तैयार है, तो फिर युद्ध के लिए भारत पीछे तो हटा नहीं कभी। तीसरी बात, नियंत्रण रेखा जो एलओसी है उसको पुनः स्थापना करना। 1971 के बाद युद्ध के बाद स्थिति के अनुसार से एक नई रेखा, एल लाइन ऑफ कंट्रोल, निर्धारित की गई, जिससे दोनों देशों की मान्यता दी गई। और ये वही रेखा है जो आज भी भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमाओं को परिभाषित करती है।
नहीं तो 1971 में ही लाहौर भारत के पास होता। अब चौथी बात कि युद्ध बंदी और कब्जाई जमीन की वापसी। भारत ने पाकिस्तान के लगभग 93,000 युद्धबंदी जो सेना को सरेंडर किया, बिना किसी आंतरिक समझौते और शर्त के रिहा कर दिया था। इसके साथ साथ वो जमीन भारत ने युद्ध के दौरान कब्जा की थी और उसका अधिकांश हिस्सा भी पाकिस्तान को लौटा दिया गया था। अब जो शिमला समझौता है उसका महत्व क्या है? तो भारत की कूटनीतिक जीत हुई। शिमला समझौते के माध्यम से भारत ने कश्मीर को एक द्विपक्षीय मुद्दा घोषित करवाया और इसका अर्थ ये हुआ कि अब पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र या किसी तीसरे देश के मध्यस्थता की उम्मीद नहीं कर सकता था और नहीं कर सकता है। एक तरफ पाकिस्तान की हार और सैनिकों का आत्मसमर्पण था, सरेंडर था। दूसरी ओर भारत का परिपक्व और शांति पसंद दृष्टिकोण, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि को और भी मजबूत करता है। कश्मीर और शिमला समझौता अगर देखें तो शिमला समझौते का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कश्मीर मुद्दे पर पड़ा। पाकिस्तान अक्सर इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ले जाने की कोशिश करता रहा, लेकिन शिमला समझौता इसे द्विपक्षीय संवाद तक सीमित कर दिया और भारत इसे एक कानूनी आधार के रूप में प्रयोग करता है और कश्मीर कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने कश्मीर पर एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें जनमत संग्रह का उल्लेख किया, लेकिन 1972 में शिमला समझौता के तहत पाकिस्तान ने द्विपक्षीयता को स्वीकार किया और इन प्रस्ताव पर प्रासंगिकता समाप्त कर दी। यही कारण है कि भारत संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप को खारिज करता है। शिमला समझौता तोड़ सकता है पाकिस्तान, तो तोड़े। तोड़ने की बात कही तो तोड़ दिया, तोड़ दो। क्योंकि 2025 में जो पहलगाम में आतंकी हमले हुए हैं 22 अप्रैल को, पाकिस्तान भारत ने पाकिस्तान पर बड़ी कूटनीतिक कार्रवाई भी शुरू कर दी। इसके जवाब में पाकिस्तान ने शिमला समझौता का हवाला देते हुए कहा कि वो भारत के साथ सभी द्विपक्षीय समझौते को स्थगित करता है, तोड़ता है। तोड़ दो भाई। जब तक भारत संयुक्त राष्ट्र प्रभावों और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन नहीं करता, लेकिन ऐसे क्या पाकिस्तान ऐसा कर सकता है? कर सकता है तो नुकसान किसे? तकनीकी तौर पर देखें तो कोई भी देश किसी संधि से खुद को अलग कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से उसके अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता पर गहरा असर पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय किरकिरी होगी और वो हो ही रही है, नई बात नहीं है। अगर पाकिस्तान शिमला समझौता को नकारा तो ये स्वीकार करेगा कि वह कश्मीर मुद्दे को बातचीत से सुलझाने की कोई गुंजाइश नहीं रखी है। तो फिर भारत भी चाहता है। भारत इस स्थिति में दो टूक कह सकता है कि यदि पाकिस्तान समझौते को रद्द करता है तो फिर वह किसी भी बंधन को नहीं मानेगा और फिर पीओके भी अपना होगा। अगर पाकिस्तान शिमला समझौते को रद्द कर दिया है तो फिर यह द्विपक्षीय वार्ता को पूरी तरह रोक सकता है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर तनाव बढ़े और फिर साथ ही शिमला समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी का पालन करना दोनों देशों की जिम्मेदारी है। और अगर ये समझौता रद्द होता है तो दोनों देशों की सीमाएं एलओसी पर अधिक आक्रामक हो सकती है, संघर्ष की आशंका बढ़ सकती है, बढ़ ही रही है। साथ ही भविष्य में युद्धबंदी या संघर्ष के मामले में भरोसे की कमी भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर ये बात हो रही है। अब आपको हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो शिमला समझौता वाली बात है ये आपको समझ में आ गई होगी। एक और हम अलग से जो वीडियो बनाएंगे आपको उसमें बताएंगे कि आखिर शिमला समझौता से पाकिस्तान जो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, उससे पाकिस्तान से भारत को लेना कितना आसान हो गया है। अब ये भी आपको बताते हैं, लेकिन वो आप अगले वीडियो में देख लीजिएगा। हम पीओके नाम से डाल देंगे कि पीओके को लेना भारत के लिए आसान कितना है।